राजस्थान में आरपीएससी सेकंड ग्रेड का मतलब जिसको हम टीजीटी कहते हैं, उसके अंतर्गत 6500 पदों पर भर्ती और जो है निकली है, जिसके फॉर्म भरे जाने हैं 19 अगस्त से। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 16 अगस्त है। और तो इसको लेकर के सारी बातों को समझेंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। कैसे उन्होंने कहा है कि इसमें किसी भी रीट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सीटेड एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं प्रॉपर तरीके से। मेरे पास राजस्थान लोक सेवा आयोग का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये भर्ती पहले ही आ चुकी थी, आप लोगों ने इनको देख लिया होगा विज्ञापन। अब लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और आपको क्लियर कर दे रहा हूँ एक बार। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड ग्रेड का मतलब जिसको वरिष्ठ अध्यापक बोलते हो, सीनियर टीचर बोलते हैं। 10 विषयों में कुल 6500 पदों पर भर्ती निकली है। कितनी पदों पर? 6500 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें हिंदी में अगर देखेंगे तो 1052 पद हैं। अगर यहाँ पे अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो 1305 पद हैं। वहीं अगर हम संस्कृत में देखेंगे तो 940 पद हैं। गणित में अगर हम देखेंगे तो 1385 पद हैं। विज्ञान में अगर हम देखेंगे तो 1355 पद हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, हमारा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ सामाजिक विज्ञान में 401 पद हो जाएंगे, याद रखना भैया। और टोटल जो पद हैं वो कितने हो जाएंगे? 6500 पद हो जाएंगे, राइट, ठीक है। चलो, अब ये तो आपने यहाँ पर चीज़ों को समझ लिया। अब इस भर्ती से रिलेटेड जितनी बातें उनको सब में को संक्षिप्त में यहाँ पर मैंने लिख लिया है। एक एक करके मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ। सबसे पहले आप चीज़ों को कुछ ऐसे समझिए। सबसे पहले आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हमने कहा 10 सब्जेक्ट में भर्ती निकली है। तो अगर 10 सब्जेक्ट में कितने पदों पे भर्ती है? 6500 पदों पर भर्ती है। तो सबसे पहली बात, योग्यता क्या हो जाएगी? तो योग्यता हो जाएगी ग्रेजुएशन प्लस बीएड। इसकी योग्यता क्या हो जाएगी? ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसकी योग्यता हो जाएगी। लेकिन याद रहे, फॉर्म भरने से पहले फॉर्म कैसे भरे जाएंगे? ऑनलाइन आवेदन होंगे आपके। 19 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे। लेकिन ऑनलाइन आवेदन होने से पहले आपको क्या कराना होगा? ओटीआर कराना होगा, इस बात को याद रखना। और इसमें एग्जाम में 1/3 की क्या हो जाएगी? नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। नो रीट, नो सीटेट। 10 सब्जेक्ट में 6500 पदों पर भर्ती, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, ऑनलाइन आवेदन। आरक्षण के बारे में अगर बात करेंगे, इसमें आरक्षण दे रखा है राजस्थान के पुरुष जो ओबीसी, एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, पुरुष, उनको 5 साल का आरक्षण हो जाएगा। मतलब 40 के अलावा अब वो यहाँ पे 45 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। वहीं राजस्थान की जो ओबीसी, एससी, एसटी की जो महिलाएं, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी वो 50 साल तक फॉर्म भर पाएंगी। राजस्थान के जो जनरल की जो महिलाएं हैं, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं को तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, जो महिलाएं वो जनरल की हैं उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी वो 45 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। तो जनरल के पुरुष के लिए 40 साल ही रहेगी। तो अधिकतम आयु वैसे 18 से 40 वर्ष रखी गई है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 10 विषयों में भर्ती है, 6500 पदों पे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर तक है। पहले ओटीआर कराना होगा, इतनी एज है। योग्यता आपकी ये हो जाएगी, याद रखना भैया। उसके अलावा अब ये बताइए इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा? 2 पेपर होंगे, एक तो होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2। पेपर 1 में 2 घंटे का समय हो जाएगा आपका, 2 आवर्स का समय होगा और 200 नंबर का होगा। और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। वहीं पेपर 2 आपका 2.5 घंटे का हो जाएगा, ध्यान रखना है ना, यानी पूरी 150 मिनट आपके लिए हो जाएंगी। और वहीं 150 मिनट में 150 प्रश्न आपके दे रखे हैं, 300 नंबर का हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स यहाँ पर भी दे रखा है। सिलेबस क्या है? जो पेपर 2 है वह आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सब्जेक्ट का मतलब जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वही आपका सब्जेक्ट में आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 1 में आपका कॉमन पेपर है, जिसको लेके अभी डिस्कस आगे करेंगे। चयन कैसे होगा? तो चयन के लिए आपका एग्जाम पास के बाद आपकी मेरिट जारी होगी, और मेरिट जारी होगी, इस बात को ध्यान रखना। बात क्लियर है? ये है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी वैकेंसीज हैं।
इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन आपका फॉर्म भरा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें, यहाँ पे आरक्षण के बारे में बता दिया है प्रॉपर तरीके से मैंने आपको। इसमें कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस वगैरह हैं, जैसे एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है हमारा एसएसटी का। मैं एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो सामाजिक विज्ञान वाले बच्चों के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कोई भी 2 विषय के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया हो, और वो 2 विषय कौन से हैं, वो 2 विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी, एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। तो उसके द्वारा आपको यहाँ पर किया जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा भैया, आपने 2 साल तक आपने मतलब 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। आपने 2 सब्जेक्ट यहाँ पे आपने पढ़े होने चाहिए, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, और साथ में आपने और क्या किया होना चाहिए अपना भैया, डिग्री और डिप्लोमा किया होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना भैया, क्लियर है, ये बात यहाँ पर हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, आयु सीमा मैंने आपको बता दी है। आयु सीमा में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, ध्यान रखना भैया। और इसमें कहा गया भैया, और ये जो है यहाँ पे जो आरक्षण की है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अगर हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, महिलाएं तो 10 साल का है, जनरल की महिलाओं के लिए 5 साल का है, ध्यान रखना। बात क्लियर है, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, 19 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, राइट, ये यहाँ पर हो जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। तो ये आपके लिए और यहाँ पर हो जाएगी। उसके अलावा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा, ध्यान रखना। परीक्षा का स्थान एवं माह अभी नहीं दिया है, वो आपको आगे दिया जाएगा। और ये जो पेपर होगा, ध्यान रखना, उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, कोई भी लिखित नहीं होगा। एमसीक्यू वाला आपका क्या हो जाएगा, पेपर होगा, इस बात को याद रखना। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया, आवेदन 19/8/2025 से 17/9/2025 तक आपके ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। पहले आपको OTR कराना पड़ेगा, जो राजस्थान SSO उनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको OTR करा लेना होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। OTR के बारे में मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं। OTR का मतलब होता है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए उन्होंने कुछ फीस भी रखी है आपके लिए, क्या फीस रखी है एक बार उसको देख लेते हैं। जो फॉर्म भरने के लिए जो फीस रखी गई है उसमें 600 रुपये आपकी फॉर्म रखी गई है। सामान्य पिछड़ा वर्ग तो उनके लिए 400 रुपये कुछ रखा गया, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना, OTR वगैरह करने के बाद आप क्या कर दोगे, फॉर्म भर दोगे। एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं, क्या है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न को थोड़ा आप देखोगे तो पहला तो पेपर बने आपका, द क्वेश्चन पेपर विल बी मैक्सिमम 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल। कल्चरल आपका क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आपका पेपर 1 में हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग। उसके अलावा पेपर 2 आपका जो प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसको आप एक बार यहाँ पर देख सकते हो। बात क्लियर है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, ये चीज आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ गए होगे, ठीक है भैया। हाँ, तो ये मैंने आपको पूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं। अब हम आगे इसके बारे में और कुछ भी खास चीज बची नहीं है, सारी चीज हमने आपको यहाँ पर बता दी है। तो आप फॉर्म भर दें, फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं,
19 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो मेरा विषय है वो एसएसटी है, सोशल स्टडीज हमारा सब्जेक्ट है। उसकी क्लासेस मैं अपने इस चैनल पे बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके राजस्थान की भाषा में बोलते हैं खम्मा गणिसा।